आज की ताजा तरीन खबरों तथा महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ एक बार पुनः आप सभी के बीच हाजिर हूँ। यूपी पंचायत चुनाव में सपा के मतगणना प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने के बाद अब कांग्रेस भी इसमें कूद गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में चुनाव को लेकर के एक बड़ी सुनवाई देखने के लिए मिलेगी, बात करेंगे उसके बारे में भी। चुने हुए प्रधानों को नहीं दी जाएगी ग्राम पंचायत की बागडोर, अभी भी प्रशासक ही संभालेंगे ग्राम पंचायत का जिम्मा, बताएंगे इसके बारे में भी आपको। बुजुर्गों के खाते में रुपए भेजेगी योगी सरकार, सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा, बताएंगे इसके बारे में भी आपको। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। छोटा सा आग्रह हमेशा की तरह आपसे करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव संपन्न करा लिए गए हैं, लेकिन अभी भी विवाद इनका साथ नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे कि कल हमने आपको जानकारी दी थी, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मतगणना प्रक्रिया पर बड़े सवाल उठाए थे, उसी को लेकर अब इसमें कांग्रेस भी कूद गई है। अब देखिए यहाँ जानकारी दी जा रही है मतगणना प्रक्रिया पर फिर उठाए सवाल। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतगणना को लेकर लगातार धांधली के आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस मीडिया संयोजक लल्लन कुमार ने रविवार को ट्वीट कर एक बार फिर मतगणना की प्रक्रिया पर सवालिया निशान लगाते हुए प्रमाण प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है लखनऊ के जिला पंचायत वार्ड 2 में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में अर्जुनपुर के वोट गिन लिए गए, जो कि दूसरे वार्ड में आता है। इसी वार्ड में प्रत्याशी मीरा देवी के बार बार अधिकारियों से निवेदन के बाद भी कोई कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली। मतगणना के बाद भाजपा के प्रत्याशी को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया। उन्होंने यह भी बताया कि लखनऊ के अलावा ऐसा ही एक बकाया अमेठी में भी देखने के लिए मिला था। इसके बाद जांच में दूसरे प्रत्याशी के विजयी पाए जाने के बाद वहां प्रमाण पत्र बदलकर भाजपा के प्रत्याशी को 8 मई को दे दिया गया। यहां पर सवाल खड़ा किया गया है, जब वहां पर प्रमाण पत्र बदल के दिया जा सकता है तो यहां क्यों नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना में जमकर धांधली हुई है, जिम्मेदार कार्रवाई से बच रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में मतगणना में धांधली की शिकायतें देखने के लिए मिल रही हैं। सपा प्रमुख के बाद अब कांग्रेस ने भी इस पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। लगातार विपक्षी पार्टियों द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है पंचायत चुनाव के दौरान ज्यादा फैला संक्रमण। अब यहाँ बताया गया 30 जनवरी 2020 से 4 अप्रैल 2021 के बीच में उत्तर प्रदेश में केवल 6 लाख कोरोना के केसेस देखने के लिए मिले थे, जबकि केवल अप्रैल के महीने में लगभग 8 लाख नए केसेस देखने के लिए मिले हैं। अब जैसा कि आपको पता है यूपी में कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। इस दौरान सभी शैक्षणिक संस्थान 20 तारीख तक बंद रहेंगे, साथ ही साथ आपको मेट्रो की सेवाएं भी नहीं मिल पाएंगी। उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अधिकांश ग्राम पंचायतें अभी गठित नहीं हो पाएंगी और उनकी जिम्मेदारी प्रशासकों के हवाले ही रहने वाली है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है तो गठित नहीं हो सकेंगी अधिकांश ग्राम पंचायतें। करीब 6 माह से गांव की सरकार प्रशासक चला रहे हैं। अब जबकि ग्राम पंचायतों में चुनाव हो चुके हैं और ग्राम पंचायतों के मुखिया का चुनाव भी हो चुका है, तब गांव की सरकार की कमान प्रशासक के हाथ में ही रहने की संभावना है। निर्वाचित प्रधानों को गाँव की सरकार की कमान तो मिल जाएगी, लेकिन पूरा अधिकार मिलने में अभी संदेह है। इसका कारण अधिकांश ग्राम पंचायतों का अगठित रह जाना है। अब यहाँ पर बताया गया है जनपद में लगभग 902 ग्राम पंचायतें हैं। फिलहाल 895 का चुनाव हो चुका है। बची हुई ग्राम पंचायतों में भी रविवार को मतदान करा लिया गया है, जिसकी मतगणना 11 मई को आपको देखने के लिए मिलेगी। इस तरीके से 11 मई तक सभी 902 ग्राम पंचायतों में प्रधान निर्वाचित घोषित हो जाएंगे, लेकिन उनके हाथ में गाँव की सरकार की कमान होने की संभावना नहीं है। असल में ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए 2/3 सदस्यों का होना अति आवश्यक है। जिले की 902 ग्राम पंचायतों में 11,076 ग्राम पंचायत सदस्य हैं। इसके सापेक्ष 5,385 ग्राम पंचायत सदस्य ही निर्वाचित हैं। यह आधे से भी कम है, मतलब साफ है सदस्य ग्राम पंचायत के अभी आधे से अधिक पद रिक्त हैं। ऐसे में अधिकांश ग्राम पंचायतें गठित नहीं हो पाएंगी। अब जहां पर ग्राम पंचायतों का गठन नहीं हो पाएगा, वहां के नवनिर्वाचित प्रधान होकर भी आम आदमी की तरह ही होंगे। भले ही उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिला दी जाएगी
और मानदेय मिलना भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अधिकार नहीं मिलेंगे। इसके विकास कार्य प्रभावित होंगे। दोस्तों, ये अकेले एक जनपद की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के जनपदों में यही हाल देखने के लिए मिल रहा है। वहीं एक अन्य जानकारी भी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें बताया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में आज कुंभ मेले और चुनाव को लेकर के एक बड़ी सुनवाई देखने के लिए मिल सकती है। जानकारी देखने के लिए मिल रही है, नोएडा के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड संजय कुमार पाठक ने कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और हरिद्वार में आयोजित किए गए कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 महामारी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही याचिका में प्रोटोकॉल को सब जगह सख्ती से लागू कराने के लिए सरकार को दिशा निर्देश जारी करने की गुहार भी शीर्ष अदालत से लगाई गई है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस रविंद्र भट्ट की मौजूदगी वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ इस याचिका की सुनवाई करेगी। एडवोकेट पाठक ने यह याचिका 16 अप्रैल को डाली थी। अब देखना दिलचस्प होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मैटर को किस प्रकार से लिया जाता है और वहां से क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, अब सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा। जानकारी देखने के लिए मिल रही है, उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के संबंधित अपनी नियमावली में बदलाव कर दिया है। इस बदलाव की वजह से अब राज्य के शिक्षण संस्थानों में मैनेजमेंट कोटे से दाखिला लेने वाले सामान्य वर्ग छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सरकारी सुविधा नहीं मिल पाएगी। राहत की बात यह है कि ये जो प्रावधान है अगले शैक्षिक सत्र में लागू होंगे। विभाग अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ ही सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को भी प्रवेश परीक्षा में मैनेजमेंट कोटा या मौके पर रिक्त सीट पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति देता रहा है, लेकिन अब अन्य श्रेणी के गरीब छात्रों को मैनेजमेंट कोटे से प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति नहीं देने के लिए नियमावली में बदलाव कर दिया है। विभाग के संयुक्त निदेशक पी.के. त्रिपाठी के मुताबिक सरकार ने विभाग की नियमावली में बदलाव को मंजूर कर दिया है। इसके मद्देनजर वित्तीय वर्ष 2020-21 में अब मैनेजमेंट कोटे से प्रवेश लेने पर छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है समाज कल्याण विभाग की तरफ, जिसमें बताया जा रहा है अगले महीने 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खातों में पेंशन भेजेगी सरकार। सरकार ने दिए 1800 करोड़, तैयारी में जुटा समाज कल्याण विभाग। प्रदेश सरकार अगले महीने 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खातों में पेंशन राशि भेज देगी। इसके लिए समाज कल्याण विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में योजना का लाभ लेने के लिए समाज कल्याण विभाग को 1800 करोड़ रुपए का बजट जारी कर दिया है। अब यहां से बुजुर्गों को बड़ी राहत देखने के लिए मिल रही है। अगले महीने तक इन सभी गरीबों के खातों में 500 रुपए की धनराशि पेंशन के रूप में भेज दी जाएगी।